लाइव है। गुड इवनिंग एवरीवन। खुशबू, नेहा, क्या हुआ सर जी, आज क्लास नहीं होगा क्या? क्या यहाँ खड़े हैं तो क्लास लेने ही आए हैं? चलिए, हम लोग कर क्या रहे हैं, पाई चार्ट पर काम कर रहे थे। पाई चार्ट में सबसे पहला सेक्शन में हम लोग क्या किए, पाई चार्ट का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पार्ट में हम लोग किए गुड पाई चार्ट का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या कर रहे हैं, पाई चार्ट है और सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो अभी तक जो क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन एक बार याद दिला दे आपको, ये हम लोग का जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, ये पाई चार्ट था हमारा, और इसमें हर सेक्शन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जैसे डिजाइनर है तो डिजाइनर को डिस्ट्रीब्यूट किए कि मेल और फीमेल में फीमेल है 35%, यानी मेल कितना। तो एक बात बताएं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन रियल में किए हैं या कंपैरिजन में? क्या बात है, बहुत तेज लोग हो गए आप लोग। इतना तेज कैसे हो गए? मेरा ही दिया हुआ है। सर इंग्लिश का बहुत दिन से क्लास क्यों नहीं हो रहा है? अमरजीत, बहुत दिन से नहीं हो रहा। अच्छा, अच्छा, आज बात करते हैं। मेन बात है ना, सबका ध्यान, सबका फोकस हो गया सीईटी। आप लोगों को भूल गए, सब सारे टीचर सीईटी में बिजी हैं, लेकिन हो जाएगा। अभी आज हम बात कर लेंगे। हाँ चल, कंपैरिजन बहुत तेज है। हाँ चल, तो ये हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ये इस सेक्शन को, जैसे डॉक्टर के सेक्शन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए मेल और फीमेल में, तो रियल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, कंपैरिजन में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि डॉक्टर 21% है, इसमें डॉक्टर में फीमेल 20% है। कितनी फीमेल है ये नहीं बताएं। अगर कितनी फीमेल है निकालना है तो निकालना पड़ेगा, फीमेल का संख्या निकालना पड़ेगा। टोटल का 21% डॉक्टर हो गया, और फिर डॉक्टर में से 20% फीमेल, और मेल निकालना हो तो 80% मेल। तो अभी चाहे ये या इसके पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, यानी कंपैरिजन में ही था, रियल में डिस्ट्रीब्यूशन। अंतर पकड़िए क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? ये क्वेश्चन दिया, ये पाई चार्ट है। बैंक पीओ में 1999 में बैंक पीओ का परीक्षा हुआ, और बैंक पीओ के परीक्षा में किस किस एरिया से कितने % लोग क्वालिफाई किए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। मतलब जितना भी लोग अपियर हुए थे। सर आवाज धीमी गति से आ रही है। आवाज है कि ट्रेन है? धीमी गति से आ रही है। आवाज सही है, सबको सुनाई दे रहा है? देखिए मेरी बात समझिएगा, ये आपका पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में बैंक पीओ में जितने भी बच्चे अपियर हुए, उसमें से क्वालिफाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो वेस्ट बंगाल से जितने भी क्वालिफाई किए हैं, वेस्ट बंगाल से उसमें से 10% क्वालिफाई किए, उड़ीसा से 11%, यूपी से 16%, बिहार से 38%, और अदर से 25%। बिहारी का दबदबा है। पहले होता भी था, दबदबा होता भी था बिहार में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बिहार नंबर 1 में हुआ करता था। तो ये ऐसे, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? सफल लोगों का जितना भी है, उसमें से इस 1 2 3 4 5 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अच्छा गौर करिए, रियल ग्राफ में नहीं दिया है। रियल दिया है ग्राफ में? अभी तक रियल ग्राफ में नहीं दिया है। अब हर सेक्शन को 2 भाग में बांटा है, फ्रेशर और नॉन फ्रेशर में। अब उसको ना लाइन ग्राफ से दिखा रहा है। बोला है क्या, द फॉलोइंग ग्राफ शोज दैट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास दियर ग्रेजुएशन, यानी जो जस्ट ग्रेजुएशन पास किया है उसको फ्रेशर बोल रहा है।
इन 1999, मतलब बिहार में 20% फ्रेशर है, यानी 20% फ्रेशर है बिहार में, यानी 80% नॉन फ्रेशर होगा। फ्रेशर का मतलब जो ग्रेजुएशन किया और नौकरी ले लिया उसको फ्रेशर बोले, जो ग्रेजुएशन करके पंचवर्षीय योजना में चला गया उसको नॉन फ्रेशर बोलते हैं। तो आप लोग फ्रेशर वाले ग्रुप में है ना? एक्सपायरी डेट में कोई है भी? है एक दो एक्सपायरी डेट में चल रहे हैं। 20% फ्रेशर है, मतलब मेरे कैटेगरी में। अब बोले सर इतना बेइज्जती मत कीजिए। 20% फ्रेशर है, दैट मीन्स 80% नॉन फ्रेशर। इसमें 25% फ्रेशर यानी 75% नॉन, इसमें 15% फ्रेशर 85% नॉन फ्रेशर, 25% फ्रेशर। पक्का? कोई कंफ्यूजन? एक भी बात मेरी मत मानिएगा, अपना क्लियर कंसेप्ट बने तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आइडिया मिल गया डाटा का? ये भी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज में है, रियल में है कि कंपैरिजन में? कंपैरिजन में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है 99 में देश के विभिन्न भागों से कुल 650 विद्यार्थी पास हुए। रियल दे दिया, टोटल 650। बिहार से पास कुल नॉन फ्रेशर की संख्या थी। तो ठीक है, पहला स्टेप में, हाँ जान रहे हैं आप लोग बहुत तेज हो गए हैं, थोड़ा हमको भी मौका दिया जाए। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? बिहार से पास, यस और नो? और जब बिहार से पास निकल जाएगा तो उसके बाद नॉन फ्रेशर निकाल देंगे। तो टोटल है आपका 650, सॉरी टोटल है आपका 650। पेन नहीं लिया? 650 टोटल। बिहारी को देखिए कितना परसेंट? 38/100। क्यों ना लिख दे 19/50? कोई ऐतराज? अब आइए, ये किसका संख्या निकल गया? बिहारियों का। क्या बिहारी का संख्या पूछा है? पूछा है नॉन फ्रेशर। तो बिहार में नॉन फ्रेशर कितना जा रहा है? फ्रेशर 20% या नॉन फ्रेशर 80%। 80% मतलब 4/, कोई कंफ्यूजन? उड़ाइएगा, कितना आएगा? काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 13 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 190 पॉइंट में आएगा कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे? एग्जैक्ट वैल्यू, लगभग अप्रोक्स वैल्यू में जाएंगे। तो अप्रोक्स वैल्यू में 190। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोला यदि वर्ष 1999 में पश्चिम बंगाल से पास कुल फ्रेशर की संख्या 160 थी, वेस्ट बंगाल से जो पास हुआ वो 100। रियल दिया क्या? टोटल का नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल का दिया है। वेस्ट बंगाल का दिया मतलब सब राज खुल गया। एक का पता चला, सबका पता है 10। हमें क्या पता चला? 10% का वैल्यू 160। यस और नो? अभी मतलब हम ये बोल रहे हैं, अच्छा वेस्ट बंगाल का कुल फ्रेशर 160 था। अभी देखिए आप भी बोल दिए, क्या नाम है? क्या आपको नहीं पता? ये मनीषा को बोल रहे हैं। वो लोग भी रट लिया आपका नाम, उधर से नाम है। तो आप बोल दिए ना अभी 10% का वैल्यू आप 160, गलत है कि नहीं? 10% का वैल्यू 160 नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल का फ्रेशर का संख्या दिया है। और पूछ रहा है क्या? सुनिए, अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए। दिया क्या? वेस्ट बंगाल का। सुनिए रमन महर्षि, ये दिया है वेस्ट बंगाल का फ्रेशर और पूछ रहा है अन्य भाग का, अदर का, नॉन फ्रेशर। कोई आदमी बताएंगे हम क्या तरीका यूज करते हैं? दिया है वेस्ट बंगाल का फ्रेशर, पूछ रहा है अदर का नॉन फ्रेशर, क्या करते हैं?
कोई नहीं, क्या करें? एक वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू पूछ रहा है, क्या करें? क्या बात है, बहुत बढ़िया, यस एग्जैक्टली। कोई एक वैल्यू दे, दूसरा वैल्यू पूछे, दोनों का रिलेशन पता हो जाए तो काम हो जाएगा। यानी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। जब भी एक वैल्यू दे, दूसरा वैल्यू पूछे, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, यस और नो। दिया है वेस्ट बंगाल का फ्रेशर, वेस्ट बंगाल में 10 यूनिट, इसमें फ्रेशर आइए वेस्ट बंगाल में 25%, यही ना, ये दिया गया है। पूछ क्या रहा है? अदर का नॉन फ्रेशर, अदर में कितना? 25, और अदर में नॉन फ्रेशर कितना जा रहा है? 88% गुने 80, दोनों का रेशियो निकालिएगा। निकाल लिए हैं पक्का? 25 25 5 2 25 10 44, 5:40, 5:44, और ये हमें पता है 160। 5 का वैल्यू 160, तो 1 का वैल्यू 32, तो ये 44 गुने 32 कितना? 1400, 1408। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बहुत तेज हो गए आप लोग। यदि उत्तर प्रदेश से 1999 में कुल 112 विद्यार्थी पास हुए हो, पास कैंडिडेट फ्रॉम यूपी 1999 वाज 112, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पास्ट फ्रेशर फ्रॉम बिहार एंड दैट ऑफ नॉन फ्रेशर फ्रॉम उड़ीसा? 1 मिनट अर्जुन बाबू बताइए, यहाँ कुछ बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है क्वेश्चन में? रुक जाइए, जिनसे पूछे वही बताइएगा। अर्जुन, इस क्वेश्चन में कुछ बेवकूफ बनाने का कोशिश किया गया है। पागल। प्रियंका, इस क्वेश्चन में कुछ बेवकूफ बनाने का कोशिश किया गया है। बोलिए सविता, क्या? यस करेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ ध्यान है? एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये 112 सुपरफ्लुअस, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। कंपैरिजन के लिए रियल का, यस सर, अब याद आया, यस सर पगली। कंपैरिजन के लिए रियल का कोई जरूरत, बोल क्या रहा है? यह देखिए, आईसी में लोग फंस जाएंगे। क्या है जिसका कंसेप्ट नहीं है? कितना बढ़िया, कितना अच्छा कंसेप्ट है। जिसका कंसेप्ट नहीं है वो बोलेगा, वो क्या करने लगेगा? सुनिए, बातचीत मत कीजिए, सुनिए। वो क्या करने लगेगा? बोलेगा उत्तर प्रदेश से 1999 में कुल 112, बोलेगा क्या? अच्छा, उत्तर प्रदेश से 16%, यानी 16% इज इक्वल टू 112, 1% इज इक्वल टू 7, 100% इज इक्वल टू 700। पूरा जोश में मारे जा रहे हैं, बेवकूफ बन गए। लेकिन याद रखिए, जो कंसेप्ट मेरा ध्यान से सुना हुआ है वो तो बोले अच्छा मूर्ख बना रहे हो, ये सब क्या क्यों करेंगे हम? ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। करेंगे रेशियो पूछ रहा है, रेशियो के लिए रियल का कोई जरूरत, बस पूछ रहा है क्या? उस वर्ष बिहार में पास फ्रेशर्स एवं उड़ीसा में पास नॉन फ्रेशर का अनुपात बिहार का है कितना? 38, बिहार 38, और बिहार का फ्रेशर, बिहार में फ्रेशर 20, यही ना अनुपात। उड़ीसा में कितना? 11, और नॉन फ्रेशर उड़ीसा में कितना? 85, 85। काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 से 17, अब अभी नहीं कटेगा ना? 8 चौक 32, 4 12 3 पर, अरे हाँ जी, 152 is to 187। बोलिए, पकड़ में आया? बात नहीं आया। 1999 में उड़ीसा से कुल 77 विद्यार्थी पास हुए। सेक्शन का वैल्यू दे रहा है, उड़ीसा वाली सेक्शन का वैल्यू दे रहा है। 1999 में उड़ीसा में कुल 77 विद्यार्थी पास हुए। बताएं कि वर्ष 2000 में
अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, बात बहुत गहरा है। क्या कर रहे हैं? लीजिए ना, कर देते हैं। हाँ, ऐसे मारेंगे ना सर फट जाएगा। अरे पागल, एक पक्का खोए होंगे कहीं। खुशबू कुछ बोली है, डॉली भी बोली है सर, वॉइस के साथ झिल झिल साउंड भी आता है। झिल झिल साउंड क्या होता है? कंपैरिजन है तो रियल की जरूरत नहीं है। हाँ खुशबू जी, आप कितनी तेज हैं। हो गया, और पीछे करेंगे, ठीक है आगे बढ़े। लीजिए आगे बढ़ गए। बोला यदि वर्ष 2000 में बिहार एवं अन्य के से पास विद्यार्थियों में क्रमशः 10% एवं 20% की वृद्धि हुई हो, एवं 1999 में उड़ीसा में डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है। सर एक बार पीछे कीजिए तो, अबे मिटा देते तब। पढ़ाई बहुत स्मूथ कर दिया नहीं। वर्ष 2000 में बिहार एवं अन्य से पास विद्यार्थियों में क्रमशः 10% एवं 20%। अच्छा, ये डाटा कब का दिया है? 1999 का डाटा दिया है। 2000 के बारे में बोल रहा है कि 2000 में बिहार में 10% का वृद्धि हुआ और अदर में 20% का वृद्धि हुआ, और 1999 में कुल 77 विद्यार्थी पास हुए हैं। कहां से? उड़ीसा से। बताएं कि वर्ष 2000 में बिहार एवं अन्य में कुल लगभग कितने विद्यार्थी पास हुए? बड़ा सिंपल बात है। देखिए, एक बात करते हैं 1999 का। 1999 की बात करें तो अच्छा, वैल्यू एक उड़ीसा का वैल्यू दिया हुआ है, तो उड़ीसा को भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि रियल हमसे पूछ रहा है कितने विद्यार्थी पास हुए। इसके लिए तो रियल चाहिए, तो उड़ीसा को छोड़ के हम लोग नहीं चल सकते। क्यों? रियल तो उड़ीसा से ही मिलेगा, यानी उड़ीसा को भी लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन बात पूछा गया है उड़ीसा के बारे में नहीं, पूछा गया है किसके। क्वेश्चन कैसे पकड़ा जाता है वो बता रहे हैं, कैसे पकड़ने का तरीका है। उड़ीसा को क्यों नहीं छोड़े? रियल उड़ीसा का दिया, रियल हमको निकालना है तो उड़ीसा को छोड़ के नहीं चल सकते, उड़ीसा को भी ले लेते हैं। लेकिन जानकारी किसका चाहिए? बिहार का और अदर का, तो बिहार भी ले लेते हैं और अदर भी ले लेते हैं। तो उड़ीसा, बिहार और अदर। उड़ीसा का कितना है भाई? 11, बिहार का 38, 25। ये 11, 38, 25। इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू 70। इससे हमें पता चल गया कि 1 यूनिट बराबर 7। यस और नो? यानी जो भी यूनिट आएगा, प्रियंका क्या कर रहे हैं, जो भी यूनिट आएगा उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, लेकिन हमें 1999 का नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 2000 का। तो 2000 में बिहार में क्या हुआ है? 10% का वृद्धि हुआ, तो इसका 10% कितना? क्या बात है, सब लोग बराबर तेज हो गए भाई। 10% बढ़ गया। 41 पॉइंट, कौन 45 बोल रहा है? ओह अच्छा, चलिए। अच्छा, आधार में कितना? 20% का वृद्धि हुआ, तो 10% कितना? 20%, 5 बढ़ गया। ये दोनों मिला के पूछ रहा है, तो ये दोनों मिला के कितना यूनिट हो गया? 71.8 यूनिट। इसको रियल में बदलने के लिए 71.8 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 56 का 6 कैरी 5, 7 5 12। लगभग कितना? ये लगभग 500। कैसा लग रहा है? फील गुड हो रहा है? नेहा क्या बोल रही है?
आप बस बोलते हैं एक बार क्या कर आप बस बोलते हैं एक बार फॉर कर दीजिए ना, फॉर कर दीजिए ना, मतलब क्या नेहा लिखते हैं, देख के लिखिए, पता भी नहीं चलता है क्या लिखे। वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश से पास नॉन फ्रेशर की संख्या 60 थी। उस वर्ष देश के सभी भागों से पास कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए उल्टा दिया है, पार्ट का वैल्यू दिया है, टोटल पूछ रहा है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में नॉन फ्रेशर की संख्या 60 थी बोल रहा है, टोटल पूछ रहा है। अगर टोटल एक्स मान लेते हैं कि टोटल एक्स है, बहुत दिन से एक्स पर ध्यान नहीं था। टोटल एक्स हमको कहां पर जाना है? उत्तर प्रदेश का नॉन फ्रेशर, यूपी में चलते हैं 16%, 4/, अब जाना है नॉन फ्रेशर पर 75%, 3/, ये वैल्यू कितना दिया है 60, 25 बच्चे 125, 500। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सही है, सब ठीक ठाक, मन लग रहा है, पता नहीं चल रहा मन लग रहा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आ गया सिंगल पाई चार्ट सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय रियल। सुनिए, देखिए क्वेश्चन को और पकड़ते हैं बात। चौथा टाइप में क्या, पहला टाइप क्या था, सिर्फ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था। दूसरा टाइप क्या था, डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन था। तीसरा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, कंपैरिजन से सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रियल से। देखिए क्या किया है बता दे, 6 अलग अलग स्कूल में विद्यार्थियों का प्रतिशतवार विभाजन किया है। 6 अलग अलग स्कूल है, A B C D E F, टोटल स्टूडेंट है 6000। एक बात बताइए, रियल निकालने के लिए किससे गुना करेंगे? 60 से। 60 से गुना कर दिए तो रियल हो जाए, नहीं? तो ये ए का संख्या, बी का संख्या, C D E F, इसमें ए में, ये ए में लड़का है कि लड़की, दोनों है, लड़का भी। टोटल ए 6000 का 12%, 700। ए में टोटल कितना, 720। रहमान ध्यान दीजिए बोर्ड पे, टोटल 700। इसी तरीके से इसका टोटल 540। ऐसे ही सबका निकाल लेंगे। अब निकाल नहीं लेंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का निकालेंगे। ये हो गया। अच्छा, इसमें लड़का लड़की दोनों है। यहां बता रहा है ए में लड़का है, बोला है क्या कि ये जो है नंबर ऑफ बॉयज आउट ऑफ 6000 स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल सेपरेटली, हर स्कूल का बॉयज का संख्या दिया है कि ए में बॉयज है 500, बी में बॉयज है 400, सी में बॉयज है 900, डी में बॉयज है 600। क्या ये कंपैरिजन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रियल में किया। यानी अगर ए की गर्ल्स निकालना हो तो यहां से हम लोग ए का टोटल निकाल लेंगे 720, और उसमें से 500 घटा लेंगे तो ए की गर्ल्स निकल जाएगी। यस और नो? पक्का? अभी देखें तो क्वेश्चन आगे बढ़े। हुआ क्या, पूछ रहा है स्कूल सी और ई में लड़कियों की और स्कूल डी में लड़कों को मिलाकर कुल संख्या क्या है। बोला सी और ई में लड़कियों की और डी में लड़कों को मिलाकर कुल संख्या क्या है। सुनिए, स्कूल सी में लड़की निकालना पड़ेगा, ई में लड़की निकालना पड़ेगा, और डी में लड़का दिया हुआ है। सी में लड़की निकालते हैं, ये सी में लड़की निकालिएगा तो सी में
60 गुने 26, 60 गुने ये टोटल, इसमें से 500 घटा लेंगे ना, सी है 900। कोई कंफ्यूजन? कितना है? 600 प्लस ई में लड़की निकालना है, ई में टोटल कितना जा रहा है? तो 29 इंटू 60, 29 इंटू 60, इसमें से घटा लेंगे क्या? बहुत बढ़िया, 1200 हो गया। अब प्लस ये कितना आ रहा है? 500 प्लस डी में बॉयज 600, कितना आ गया? 6 5 11 1 12 6 18। कोई कंफ्यूजन? कुछ और बात हम सिखाना चाहते हैं, सिखाएं? ए में टोटल कितना? 12%। ए में टोटल कितना? ए में बॉयज कितना? 12% में से 500 नहीं घट सकता, परसेंटेज से रियल नहीं घटता है। 12% में से 500 रियल से परसेंट नहीं घटता, रियल से रियल घटता है, परसेंट से परसेंट घटता, रियल से परसेंट। सब लॉजिक के साथ पढ़ा चुके हैं पीछे। रियल से परसेंट नहीं घटता है, रियल से रियल घटता है, परसेंट से परसेंट घटता है। तो आप क्या किए? मेथड नंबर 1 में आप क्या किए कि आपको घटाना है, तो ए में टोटल दिया है परसेंट में, बॉयज दिया है रियल में, तो आप क्या किए? इसको रियल बना लिए। इसको रियल निकाले कैसे? 6000 का 12% यानी 700। अब तो 720 रियल हो गया, तब 720 में से 500 घटा दिए। यस और नो? अच्छा, ये जो परसेंट है किसके रेस्पेक्ट में है? टोटल के। तो ऐसा हम सोचे, मेरे मन में ये आया, तुरंत मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये भाई 6000 है, ये कितना है? टोटल का ये 10% है। बोलिए, जब ये टोटल का 10% है तो ये टोटल का 20% है। यस और नो? अच्छा अच्छा, ये 15% है। हाँ हाँ, ये 15% है। यस और नो? अच्छा, ये भी तो बोल सकते हैं 10% 600, तो 1% 60, या हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये 600 10% है, तो अगर इसको 100 करेंगे तो इधर बट्टे में 6 होगा। अरे इधर 100 करेंगे तो इधर बट्टे में 6। एकदम आराम से सोच के, मेरी बात मत मानिए, इसको अगर 100 करिएगा, 100 करने के लिए क्या किए? तो इधर भी 6 से भाग दिए। 100 को बोलिएगा 10/6 का मतलब, यानी इसको आप बोल सकते हैं 5/3%। 100 को 5/3 बोलिएगा तो 400 को इसका 4 गुना यानी 20/3%। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत तेज है, एकदम सही। कौन गलत बोल सकता है इसको? और ये 100 से 500 5 गुना, तो ये 25/3% बोल सकते हैं। मतलब मेरा ये कहना था कि ऐसे कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट हम क्यों करना चाहे? मेरे कन्वर्ट ये करने का लॉजिक एक मात्र था। मेरा एक चीज लॉजिक ये था कि 2 ही तरीका होता है, या तो आप रियल से रियल घटाते हैं या परसेंट से।
हमको बोला सी में लड़की, तो सी में टोटल कितना 26%, 80 में बॉयज कितना 15%, जो 26 से 15% गया कितना बचा 11%। बोलिए ई में लड़की, ई में टोटल कितना 29%, ई में 20 तो 9%, यस और नो। और डी में बॉयज कितना तो 10%, तीनों ने मिला के कितना बन रहा है 30%, यानी टोटल का 30% निकाल दीजिए, 6000 का 30% इज इक्वल टू 1800। जाना है, ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है, आना जरूरी है, नहीं तो फिर कोई काम। कैसा? अभी सुनिए, एक बात बता दें, मूर्खता नहीं करना, हम सब बात बताएंगे। अगर एक ही सवाल पूछता तब नहीं करते, एक ही सवाल करता, मतलब एक डाटा एक सवाल, जैसा कि एसएससी की परीक्षा में पूछता है। एसएससी की परीक्षा में क्या करता है, डाटा एक देता है, सवाल भी उस पर एक ही देता है। अब बैंक के परीक्षा में एक डाटा पर 5 सवाल देता है। तो अगर हम एसएससी के एग्जाम में रहते तो हम ऊपर वाले तरीके से बनाते, एक ही निकालना तो खट से कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन बैंक के एग्जाम में है तो हम खटाखट ये वैल्यू निकाल लिए। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू भी हमेशा नहीं निकालना चाहिए, आपका ध्यान कनेक्ट कीजिए। ये वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू हमेशा नहीं निकालना चाहिए। ये आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसाइड करना है कि वैल्यू आराम से निकल सकता है। सोचिए यहाँ रहता 313, 532, 947, बर्बाद हो जाते आप परसेंटेज में बदलते तो। देखिए, हम आपको हथियार सब दे देंगे, धनुष भी, तीर भी, तलवार भी, भाला भी, सबसे लैस करके भेज रहे हैं। हाँ, मक्खी मारना है, AK-47 निकाल लो। पागल, मक्खी मारना ऐसे ही मार दीजिए आप। हाँ, ये ध्यान रखना कब हमको क्या करना आपको आप खुद समझ में आ जाएगा। जैसे इसके अगला क्वेश्चन में ना परसेंटेज में बदलिएगा तो मूर्ख बन जाइएगा। अगले क्वेश्चन में इसका जो अगला चार्ट है हम वही वहां पर बताएंगे, आपको याद दिला देंगे। यहाँ पर अगर परसेंटेज में बदलिएगा तो मूर्ख बन जाएगा। यहाँ हमको दिख गया 6000, 600, 1200, 900, खटखट बदल जाएगा, फटाफट बदल जाएगा। ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्या हो रहा है देख लीजिए, इंटरनेट पर देखिए तो। आप लोग बताइए, अरे इधर इनसे पूछ रहे हैं जो ऐप पर जो देख रहे हैं क्लास को, ये बताइए कि गड़बड़ चल रहा है क्या ऐप? सब बोले बहुत अच्छा चल रहा है, नो एनी प्रॉब्लम। देखिए, अरे देखिए मेरी बात सुनिए, वो ऐप का कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप कहीं पर ऐसे जगह पर है ना जहां पर नेटवर्क सही नहीं है, इंटरनेट का स्पीड स्लो है, तो डेफिनेटली काम नहीं करेगा, वो रुकेगा। यहां से प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। हाँ, सब ठीक है। नहीं, देखिए पूरा नो एनी प्रॉब्लम सर, चल रहा है, सब ठीक है। देख रहे हैं, लिखा हुआ है ना सब। इधर आके देख लीजिए, हम बोल रहे थे कि नहीं। चकाचक है सर, चल रहा है ना, तब चल रहा है ना, तब झूठा सर। सुनिए, झूठ मूठ ऐप को बदनाम मत कीजिए, ऐप बुरा मान जाएगा तो फिर चलेगा भी नहीं। सुनिए अभी बाबू, समझिए बात को, समझिए हम क्या बता रहे थे। हम ये चीज बता रहे थे कि आपको ये फोकस जरूर रखना है कि ऐसा नहीं परसेंटेज कन्वर्ट करने के चक्कर में बर्बाद हो गए।
ये देखना है कि क्या परसेंटेज क्विकली कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है इस क्वेश्चन में, तो इसको कन्वर्ट कर लिए। प्लस साथ साथ में अगर एक साथ 5 क्वेश्चन दिया तो एक बार कन्वर्ट करेंगे, वही आगे सब में काम देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन बोला स्कूल सी में लड़कों की संख्या में स्कूल बी में लड़कियों की संख्या और स्कूल ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच क्या अनुपात है। अब सुनिए, स्कूल सी में लड़का, स्कूल बी में लड़की, स्कूल ई में कुल का अनुपात पूछ रहा है। अगर ऐसे करेंगे तो या तो अनुपात निकालना, या तो तीनों रियल में होना चाहिए, या तीनों कंपैरिजन में परसेंट में होना चाहिए, तभी रेशियो निकाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक रियल और एक परसेंटेज ले लें, बर्बाद हो जाएंगे, तो बर्बाद तो होना नहीं। तो अभी देखिए, एक उपाय ये है कि हम लोग ये करें, स्कूल सी में लड़कों की संख्या, तो स्कूल सी में लड़कों की संख्या दिया हुआ है 900 अनुपात। स्कूल बी में लड़कियां निकालना पड़ेगा, स्कूल बी में लड़कियां निकालना पड़ेगा। बी में लड़कियां पीछे से नहीं दिख रहा है क्या? क्या कैमरा टीवी डिस्टर्ब कर रहा है। टीवी भी तो पहले ऊपर था ना, नीचे हुआ था। टीवी ऊपर सटा हुआ था, टीवी को भी ऊपर करना होगा, ऊपर सटाना होगा, कैमरा को भी थोड़ा ऊपर करना होगा। ऑफलाइन में ना सबको, जब ऑफलाइन क्लास नहीं चला था, सबको नीचे कर दिए थे ताकि सामने में दिखे। अब ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है तो सबको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। नहीं, ऊपर टीवी सटा हुआ था, नहीं इससे भी ऊपर था कैमरा। थोड़ा कैमरा और ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा। हम ये बता रहे थे, सुनिए, हम ये चीज बता रहे थे, सी में लड़कों की संख्या, तो सी में लड़कों की संख्या लिख लिए। अब आइए बी में लड़कियों की संख्या, तो बी में लड़कियों की संख्या, सुनिए, बी में लड़कियों की संख्या निकालना पड़ेगा। बी में टोटल 9% यानी 540 में से 400 घटेगा 100, और बोल रहा है ई में विद्यार्थी की कुल संख्या, ई में टोटल 29%, 60 गुने 29 कितना आएगा? 1700। 0 सब में से काट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 45 और 2 8 16 45 7 87 है ना। हम मेरा ये कहना है कि हम लोग ये भी दिमाग लगा सकते थे। अब देखिए, कम समय में बन जाता अगर कन्वर्ट पहले से किया हुआ है। तो सी में लड़का का परसेंटेज अगर प्रतिशत में निकालते तो सी में 15%, सी में लड़का का परसेंट 15%। अनुपात, परसेंटेज को काहे लिखे? सब में परसेंटेज होगा तो काहे लिखे? बोलिए, खराब बात है ना। स्कूल बी में लड़कियां, अब रुक जाइए, बी में लड़कियां, तो बी में टोटल कितना है? 9। अब बी में लड़का है 20/3, तो 9 3 7, हाँ 7/, क्या बात है, बहुत तेज है ये, 7/3। अनुपात ई में टोटल, तो ई में टोटल 20, देखिए कितना आसान हो गया, 45 7 87। है ना जादू? लेकिन दो बात का ख्याल, परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान हो तब, और एक पे 5 क्वेश्चन एक बार निकाले, सब में काम दिया। एफ में विद्यार्थियों की कुल संख्या और ई में लड़कों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है? अब देखिए ना, ये अगर पीछे एफ में टोटल और ई में लड़का, इससे बहुत आसानी से निकल जाता। एफ में टोटल 6 और ई में लड़का नहीं 20, अंतर 14%। इसका 14 6 84, 800
कलम भी नहीं टच करना पड़ता क्या? पेन भी टच नहीं करना पड़ता, निकाले रहते तो ऐसे टोटल निकालना पड़ेगा। एफ में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो एफ में विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालते 6%, 300, 600 का 6%। और ई में लड़कों की कुल संख्या, ई में लड़कों की कुल संख्या 1200, 36 माइनस 1200, 1200 में से 36 गया तो 1100, अच्छा 6000 है, हो गया तब सही में बताइए। 6000 का 6%, 6000 का यानी 300 बराबर क्या होगा? 360, 40, 400, 800। निगेटिव को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, डिफरेंस में हमेशा बड़ा में से छोटा घटाए। हम लोग उल्टा कर दिए, छोटा में से बड़ा घटाए तो साइन को हटा देंगे। 800। बोला स्कूल, किस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या लड़के एवं लड़कियों की दोनों मिलाकर स्कूल ई की लड़कियों की संख्या का समान है। क्वेश्चन समझ लीजिए। बोला किस स्कूल में विद्यार्थी की कुल संख्या, कुल संख्या ब्रैकेट में दे दिया, कुल संख्या मतलब लड़का लड़की मिला के ई के लड़की के समान है। अब देखिए मेरे लिए क्या आसान है, सुनिए। ई में बॉयज कितना जा रहा है? 20%, यस और नो? ठीक है, तो ई में जो गर्ल्स है, ई में ई की गर्ल्स जो है वो कितना परसेंट हो जाएगी? 9%। बोला किसका टोटल 9% है? किसका टोटल 9% है? किसका? बी का टोटल 9% है। आंसर बी हो जाएगा। नहीं समझे बात को? सिंपल बात बोला कि स्कूल ई में जितनी लड़की है, स्कूल ई में जितनी, किसमें? आप सोचिए ना, अगर ये तरीका नहीं अपनाते उसमें बर्बाद हो जाते, इसको कन्वर्ट नहीं करते तो बर्बाद हो जाते। कैसे बर्बाद हो जाते? तब आपको सब निकालना पड़ता। क्यों? यहां पर आप क्या करते? लड़की निकालते, ई की लड़की निकालते और सब का टोटल निकाल निकाल के चेक करते। नहीं, हम बोले क्या उतना काम क्यों करेंगे, हम इसी का परसेंटेज निकाल लिए। ये 20%, यानी लड़की कितनी हो गई? 9%। तो ई में गर्ल्स है 9%। बोला किसका टोटल 9%? बी का टोटल 9%। आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन? बोला ए में लड़कियों की संख्या बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? अब यहां पर भी वही आसान रहता। ए में लड़कियों की कुल की संख्या, तो ए में लड़कियों की संख्या निकालिएगा तो 12%, 720, 200। स्कूल बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या, बी में 9%, 500, 540, 11/27। हम आपको सिखाए थे, क्योंकि बोल रहा है लगभग कितना परसेंट है। 27 का आधा जाइएगा तो 13.5 सिखाया है पीछे। 50 से कम जाएगा, 50 से कम जाएगा नहीं। अच्छा अभी हम लोग कितना 13.5 गए, कितना एक्स्ट्रा जा रहा? 2.5 एक्स्ट्रा जा रहा। तो 2.5 अगर करेंगे तो इसका 10%, 2.7, 10 से भी थोड़ा कम, तो ये 40 से कम जाएगा, मतलब लगभग 40% के आसपास। सिखाए थे ना ये बात? अप्रोक्स परसेंट निकाले थे, बताए थे। अप्रोक्स परसेंटेज निकाला आप लोग, अब 45 लोग बोल दिए थे आप लोग। अप्रोक्स परसेंट निकालना सिखाए थे कि इतना नहीं कि भाग दे रहे हैं, बड़ा बड़ा वैल्यू पर दिखाए थे। 5,513, 9,547 का कितना परसेंट है, तुरंत हम लोग निकालते हैं, यानी कि भाग दे रहे हैं। अप्रोक्स परसेंटेज निकालना सिखाए हैं ना?
कहाँ थे आप सर? देख लीजिएगा, वीडियो तो है ही ऐप पर। ऐप का यही सबसे बड़ा फायदा है कि कभी मान लीजिए दिमाग से उतर गया कि सर क्या क्लास में पढ़े थे, इसलिए हम सबको बोलते हैं कि क्लास के साथ साथ ऐप जो, लेकिन ऐप का एक बड़ा बीमारी है। अच्छा ऐप में तो देख ही लेंगे, छोड़ो आज नहीं जाते हैं क्लास। वो हाँ हाँ, ऐप सिर्फ उस एकदम कसम खा लीजिए, ये ऐप का सिर्फ दो स्थिति में इस्तेमाल करेंगे। एक ये कि कभी ऐसा बहुत ऐसा सिचुएशन हो गया, आंधी तूफान बारिश, तो ठीक है, हम तो इतना सुविधा कर दिए कि किसी का एक क्लास ना छूटे। नहीं, पहले सोचिए, ये सब ऐसा चीज है ना कि मान लीजिए इसमें तो थोड़ा बर्दाश्त भी होगा। रेशियो का मान लीजिए 2 क्लास छूट गया, बर्बाद ही हो जाएगा आदमी। परसेंटेज का छूट गया 2 क्लास, कहीं का रहेगा। हाँ, तो इसलिए ऐप का फायदा क्या है, वो हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस का तो बेसिक फाउंडेशन कितना जबरदस्त होता है। आपको क्वेश्चन पकड़ना, जिसका फाउंडेशन का क्लास छूट गया वो कहीं का नहीं रहेगा। अभी देखिए इसमें समझिएगा, आपको बता दे, देखिए जैसे कोई डिपार्टमेंट होता है ना, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इनको ना बोले, इनको बोले क्या कि आप आइए यहाँ कंटेंट राइटिंग का काम कीजिए। कंटेंट राइटिंग का काम, कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या, क्वेश्चन बनाना, उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाना। इसके लिए इनको बोले क्या कि आप यहीं पर बैठिए, 5 घंटा तेज हैं आप कंटेंट राइटिंग कीजिए। तो ये कंटेंट राइटिंग करने लगे, तो कंटेंट राइटिंग करने लगे, देखिए बढ़िया कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। तो बाद में एक दिन इनको क्लास में भी उतार दिए, बोले क्या कि सो आप प्रैक्टिस सेशन आप लीजिए। तो पहले ही थे कंटेंट राइटर, अब क्या हो गए, टीचर हो गए। पहले थे कंटेंट राइटर, अब हो गए, तो ये क्या बेसिकली टीचर थे? नहीं, ये प्रमोटेड है, हम डायरेक्ट टीचर हैं। हाँ, ये भी टीचर है, लेकिन ये कैसे हैं, प्रमोटेड टीचर है। ठीक है, ऐसे ही हर जगह पर, जैसे देखिए ना, एसआई का बहाली होता है तो डायरेक्ट दरोगा बनता है, सब इंस्पेक्टर बनता है, यस और नो। लेकिन सिपाही भी तो एसआई बन जाता है, बनता है ना, तो वो डायरेक्ट दरोगा नहीं है, वो प्रमोटेड दरोगा है, वो प्रमोटेड दरोगा है। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि देखिए, ये एक आदमी बता रहा, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। वो अपना ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में उसके ऑफिस में कुल 4200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कितने? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 4200 का 10% है, 18% है। यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में टोटल कर्मचारी कितने हैं? 420। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में टोटल कर्मचारी 420 के 420 कर्मचारी हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। यहां बता रहा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में प्रमोटेड है 46। मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी हैं, डायरेक्ट कर्मचारी जो बिना प्रमोटेड है, नॉट प्रमोटेड है, वो 420 माइनस 46। यानी ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 2 तरह के कर्मचारी हैं, एक प्रमोटेड, एक नॉट प्रमोटेड। 2 तरह के कर्मचारी हैं, एक प्रमोटेड और, यानी हर सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन यहां क्या है, बोलिए। यहां हर सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन इस चार्ट में किया है कि इसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 2 तरह के कर्मचारी हैं, प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड। एचआर में भी 2 तरह के कर्मचारी हैं, प्रमोटेड। यानी सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कहां दिखा रहा है, इस चार्ट से। और जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया वो रियल में कि कंपैरिजन में? यस, करेक्ट, रियल में किया है। ये 46% ने 46 नंबर बता रहा। तो दैट मीन्स आप 10% माइनस 46 नहीं कर सकते, क्योंकि ये परसेंटेज में, वो रियल में, परसेंटेज से रियल घटा या जोड़
तब या तो आप इसको रियल बनाइए या इसको परसेंट में। अभी देखिए इसको परसेंट में बनाने लगिएगा तो टोटल 4200 के रेस्पेक्ट में 46 का परसेंट निकालिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। 4200 के रेस्पेक्ट में 82 का परसेंट निकालिएगा, बर्बाद होइएगा। 4200 के रेस्पेक्ट में 24 का परसेंट निकाल, यानी इस दोनों टाइप का क्वेश्चन देख के हम तुलना भी कर दिए। यही मेरा काम है, बता देना कि देखिए किस कैसे कब। यहां पर आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करने का कोशिश नहीं करिए, क्योंकि यहां अगर परसेंट में बदलने का कोशिश करिएगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। यानी हम लोगों को अगर कभी भी जरूरत पड़ेगा दोनों चार्ट का इस्तेमाल करने का, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको रियल बना लेंगे, नहीं रियल बना के तब उसमें से घटा देंगे। ओके, आईटी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर पूछा तब तो सेक्शन का कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा आईटी 4200 का, आईटी में 25%, 4200 का 25%। नहीं भाई काहे के लिए, 2100 का आधा कर दीजिए ना। अरे बात आपसे 1050 सीधा 14। आज हम सीख गए, आज हम क्या किए थे, हम सीधा 4200 का आधा 2100, 2100 का आधा 1050, 4 भाग में बांट दिए। नहीं समझे बात क्या? ठीक है, मन लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा कि खूब? आज ही आए हैं, उतना दिन से घर में थे, घर में बहुत खराब लग रहा होगा। हाँ? सही में अच्छा लगा। बोला मार्केटिंग विभाग में प्रमोटेड कर्मचारियों की संख्या, सुनिए सुनिए, मार्केटिंग में प्रमोटेड, ये तो प्रमोटेड, ये प्रमोटेड ही दे रहा है। अच्छा, मार्केटिंग में प्रमोटेड की संख्या उस विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? मार्केटिंग में प्रमोटेड कितना है? 36। मार्केटिंग में टोटल, तो मार्केटिंग में टोटल 14%, 42 गुने इंटू 100 कितना आएगा? अभी सब आप काम कीजिए, ये सब काम हम ही करेंगे। जल्दी जान मार देंगे, कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा तो अप्रोक्स 6% जाएगा। कितना गया मनीषा? अगर 100 को इस्तेमाल कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। हम क्या बोले थे, इस 100 को इस्तेमाल नहीं करने के लिए हम बोले थे आपसे कि 4 से तो कट ही रहा है, नहीं कट रहा, ऊपर में 9 जाएगा। 21 गुने 7, नहीं समझे? समझे या नहीं? 3 से भी कट जाएगा। तो देखिए ना, ऐसे ही दिख रहा है, 10% लीजिएगा तो 4.9 चला जाएगा। यस और नो? 4 रुपया 90 पैसा, 1 रुपया 90 पैसा एक्स्ट्रा हो रहा है। हाँ, सबसे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लगभग बोला एचआर विभाग में प्रमोटेड नहीं प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या का प्रोडक्शन विभाग में प्रमोटेड नहीं प्राप्त करने वाले से क्या अनुपात? नॉट प्रमोटेड, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल में से प्रमोटेड घटाना पड़ेगा। एचआर में टोटल अगर जाते हैं तो 42 गुने 18, इसमें से क्या करें? यस यस यस, माइनस करेंगे।
HR में 82 अनुपात प्रोडक्शन में नॉट प्रमोटेड, तो प्रोडक्शन में टोटल कितना 42 गुने 21 माइनस कितना है। देखिए हम आपको पहले भी बताए डीआई में कंसेप्ट थोड़ा सा जान जाइए तो डीआई में कोई दम ही नहीं होता। इससे आसान गणित का सबसे आसान पार्ट हम बोलते हैं डीआई को। बस डीआई का अगर कोई टफ पार्ट है तो वो कैलकुलेशन है, जिसमें दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। हाँ स्वयं कैलकुलेशन जितना काम करेंगे उतना कैलकुलेशन अच्छा होगा। कैलकुलेटर तो छुइए ही नहीं, हाँ, कसम खा लीजिए, मारे जाने मार दे। खाना उधर खत्म। हम सर चले जाए बेवकूफ, हम गए तो हम तो नहीं मिलेंगे। अरे वो सावित्री थी। कितना आया? भूख लग गई जी। चलिए 2 क्वेश्चन इसको खत्म कर दे, टाइप ही खत्म हो जाएगा। मेंटेनेंस एवं अकाउंट विभाग में प्रमोटेड प्राप्त करने वाले कर्मचारी इन्हीं विभागों के कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। मेंटेनेंस अकाउंट में प्रमोटेड आसान है, मेंटेनेंस में 46, अकाउंट में 24, 46 4 50 20 70। इसमें ये दोनों मिला के टोटल तो मेंटेनेंस में 10% और अकाउंट में 12 12 10 42 गुने 1 मिनट। कोई अप्रोक्सीमेशन का यूज नहीं कर सकते आप। यहाँ अप्रोक्सीमेशन की जगह बर्बाद हो जाइएगा। तो बेवकूफ है। अभी शिव जी का समझ रहे हैं स्थिति, छोड़ दीजिए, क्या कीजिए। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, दशमलव के 2 तक पूर्णांकित, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। ये ऑप्शन में शिव जी का समझ सकते हैं आप लोग स्थिति, इसलिए ये टाइपिंग में गलती की है वो। यहाँ क्या होगा, कितना कितना है देखिए बाबू, बुक में देखिए तो कितना है। पहला 7.58, 6.27, 9.1, हाँ 34 है। कितना आ रहा है? 8.34। तो कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर रहे अच्छे से, बदमाशी मत कीजिए। 7 पॉइंट। एक लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उल्टा किए हैं, देखिए इसका ऑप्शन इसमें डाल दिया है। अच्छा ये भी रॉन्ग। इसमें क्या है? आईटी, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, HR, नन ऑफ दीज। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसमें एक बात आपको बताने सिखाना चाह रहे हैं, सुनिए। AB में कौन बड़ा? हाँ? अरे A और B में कौन बड़ा है? A का वैल्यू 8, B का वैल्यू 7, A बड़ा है। अब कौन बड़ा?
सेम चीज से भाग या गुना करने पर इनइक्वालिटी में परिवर्तन नहीं होता है। साइन की बात नहीं, अब ये नहीं कि माइनस प्लस, वो नहीं, हमारा सेम पॉजिटिव नंबर है, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी, असमानता, बड़ा छोटा में नहीं। हम गरीब आदमी, आप अमीर आदमी, हम भी दुगुना हो गए, आप भी दुगुना हो गए, तो गरीब बेचारा गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही नहीं। सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी ए अमीर, अब भी ए अमीर, इसमें 6 से गुना कर दें, इसमें भी 6 से गुना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा अगर ऐसे हम बोलते, अब आपको बोलते कि बताइए ए और बी में कौन बड़ा है, तो आप तुरंत करने लगते 8 6 48/3 16 7, नहीं करते। आप क्या करते, 6 3 कॉमन है, 6 3 कॉमन है, इसको हटा देते, 8 और 7 में तुलना कर लेते। यस और नो? पक्का? अब सुनिए, हम अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये पहले समझा दिए, अब क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। बोल रहा है क्या, किस विभाग में पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारी का प्रतिशत उसी विभाग के कुल कर्मचारी के तुलना में अधिकतम है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि प्रमोटेड का प्रतिशत, इधर देखिए, प्रमोटेड का प्रतिशत, ऊपर में प्रमोटेड, नीचे में उस विभाग का टोटल इनटू 100, बोला ये वैल्यू किसका अधिकतम है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए नॉर्मल लोग क्या करेगा, सबका निकालेगा, बोलेगा कि हम अच्छा एक एक करके निकालते हैं, मेंटेनेंस में निकालते हैं। तो मेंटेनेंस में ऊपर में क्या लिखेगा 46, और नीचे में क्या लिखेगा, मेंटेनेंस का टोटल 4200 का 10%, 4200 का 10%, यस और नो, इनटू 100%, यस और लिखता ना, तब ना ये निकला। रुक जाइए, पूरा बात सुनिए ना। ये प्रमोटेड का टोटल के रेस्पेक्ट में जब आप निकालते एचआर डिपार्टमेंट का, तो आप क्या बोलते, एचआर में प्रमोटेड टोटल का कितना परसेंट है, एचआर के टोटल का, तो एचआर में प्रमोटेड ऊपर में क्या लिखते 82, नीचे में क्या लिखते 4200 का 18% इनटू 100%, यस और नो। मेरा कहना ये है, हम कहना ये चाह रहे हैं, देखिए सुनिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। मेरा कहना ये है कि भाई ये 100%, आपको तो बस बड़ा छोटा डिसाइड करना है, वैल्यू नहीं निकालना है, आपको डिसाइड क्या करना है, बड़ा छोटा। तो कॉमन वैल्यू के लिए हमें ये 100% सब में आ रहा है, ये 4200 सब में आ रहा है, यस और नो। यानी बड़ा छोटा सिर्फ डिपेंड करेगा 46/10, 82/18, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पर ही डिसाइड करेगा बड़ा, यस और नो। तब हम इससे कंक्लूजन निकाले कि अगर अब इतना काम नहीं करेंगे हम बोलेंगे भाई ये सब चीज गोली मारिए, इतना क्यों कर रहे हैं, समझाने के लिए किए। अभी हम क्या करेंगे कि अब क्योंकि इनइक्वालिटी डिसाइड करना है, वैल्यू नहीं निकालना है, इनइक्वालिटी डिसाइड करना है, तो इसमें मेंटेनेंस में हम लोग बोलेंगे ये मेंटेनेंस रहा 46/10। इधर आ जाइए एचआर, ऊपर में नीचे में 18, उसके बाद अकाउंट ऊपर में 24, नीचे में 12, उसके बाद मार्केटिंग ऊपर में 36, नीचे में 14, उसके बाद प्रोडक्शन ऊपर में 48, नीचे में, उसके बाद आईटी ऊपर में, नीचे में 25, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू 10 चौक 40 लगभग 4, 18 चौक 72 लगभग 4, 12 दूनी 24 लगता, 14 दूनी 28, 21 दूनी 25 तिया 75, यही ना।
तो हमको मैक्सिमम चाहिए, तो ये तो गया, ये गया, ये गया, ये गया। हमें तो बस इन दोनों में डिसाइड करना है। इस दोनों में डिसाइड करने के लिए क्रॉस कर देंगे। यस, इसको हम लोग बोलेंगे 23/5 और इसको हम लोग बोलेंगे 41 क्रॉस कीजिएगा तो इसका वैल्यू 9 तिया 27, 200। इसका वैल्यू सबसे बड़ा समझ में आया? पढ़ाए थे, सिलेक्शन में बताए थे। हम इतना भी थोड़े ही करते हैं। मेरे सामने में एग्जाम हॉल में हमको ये दिख गया क्वेश्चन, तो हम कितना काम करते वो बता देते हैं। 10 चौक 40, 4, 18 चौक 72, 4, 12 दूनी 24 खत्म, 14 दूनी 28 खत्म, 21 दूनी 42 खत्म, 25 तिया 75 खत्म, बच गया ये दोनों। अब यहां पर हम जाके पेन टच करते हैं। बात समझ में आया? कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो हो गया। सर एवरेज और टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास आपसे अवेलेबल करवाए थे, वो कब से क्लास होगा? क्या समझ में नहीं आया? मैम बोली सर अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं। ये सब बात पूछिएगा आके ना, तब ना पता चलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस तो ऐप पर है ही है, एवरेज भी क्या? ये आपका टाइप कौन सा खत्म हो गया? टाइप 4 भी खत्म हो गया क्या? प्रैक्टिस पूरा अपलोड हो गया पाई चार्ट का सारा टाइप? प्रैक्टिस आप लोग बना रहे हैं? 1, 2 खत्म कर लिए, 3, 4 आज समाप्त कर लीजिएगा प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस का क्वेश्चन अपलोड हो गया है। नहीं, कल पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस में है ना 1 by 1 हम क्यों बताएं? आपको सारा चीज सिखा दिए, जो जो प्रॉब्लम होगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज में उसका क्वेश्चन बता देंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग। बोर्ड अपलोड होता है डेली, झूठा सब है आप लोग। ठीक है जी, कर देंगे।